हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में लेकर के आया हूँ सॉल्यूशन का। पिछले वीडियो में आपने देखा था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो चीज़ों को मिला दे तो अलग अलग कैसे कैसे कर सकते हो, कौन से मेथड यूज़ करके कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला है अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम जानेंगे कि कैसे सॉल्यूशन बनता है। थोड़ा सा ब्रश को मैं और पतला कर लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। तो आइए सॉल्यूशन में क्या होता है। पहला, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो बनता है क्या, सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन होगा, शुगर और वाटर, इन दोनों को मिलाइएगा तो बनेगा सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप शरबत पीते होंगे तो चीनी और पानी मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो शुगर क्या कहलाएगा यहाँ पे, सॉल्यूट कहलाएगा, और सॉल्वेंट कौन कहलाएगा, वाटर कहलाएगा। ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए, जो कम अमाउंट में रहेगा, शुगर कम अमाउंट में रहता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो वाटर हमेशा ज़्यादा अमाउंट में रहेगा और शुगर हमेशा कम अमाउंट में रहेगा। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो चीज़ बनेगी उसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट में आता है सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, द सब्सटेंसेस विच इज़ डिज़ोल्व इन लिक्विड। जो सबस्टेंस पानी में डिज़ोल्व होता है, जो सबस्टेंस पानी में डिज़ोल्व होता है और उसके मदद से हम क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन। जो डिज़ोल्व होगा, जैसे शुगर, शुगर डिज़ोल्व होता है पानी में। शुगर जब डिज़ोल्व होगा पानी में तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। और जो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करवा दे, जो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करवा दे उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, या कह सकते हो जिसके मदद से जिसमें सॉल्यूट घुलता है, जिसमें सॉल्यूट घुल जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर सब्सटेंस का। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जैसे एलॉय, एलॉय में मेटल मिला होता है, साल्ट सॉल्यूशन में साल्ट और वाटर रहता है, शुगर सॉल्यूशन में क्या रहता है, शुगर और वाटर रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, पहला चीज़ देखेंगे, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा है, होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो करीब करीब 1 नैनोमीटर के बराबर होते हैं, बहुत छोटा, नेग्लिजिबल, हम उसको अपनी आँखों से, खुली आँखों से देख नहीं सकते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर, अगर नैनोमीटर को हटाना है तो 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 की पावर -9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर। हमने नैनो को रिप्लेस कर दिया, नैनो का वैल्यू रख दिया 10 की पावर -9, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन कैनॉट बी सीन इवन विथ माइक्रोस्कोप। मैंने बताया कि वो खुली आंखों से देख नहीं सकता है। नेक्स्ट है जो आपका है, द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रूज फिल्टर पेपर, सो सॉल्यूशन कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आप चाहोगे कि हम सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से हम अलग अलग कर लेंगे तो क्या अलग अलग हो सकती है, नहीं। कारण उसका ये है कि सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है बहुत छोटा होता है। जैसे आप कोको कोला को फिल्टर पेपर से पास कराओ तो पूरा कोको कोला ही पास हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोको कोला का शुगर अलग अलग हो जाता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पार्टिकल जो होता है बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, करीब करीब 1 नैनोमीटर।
आप देख रहे हैं 10 की पावर -9 मीटर। ये 10 की पावर -9 मीटर क्या है? 10 की पावर -9 मीटर कहने का मतलब बहुत छोटा हो गया ये चीज़। बहुत छोटा हो गया तो कैसे आप देख सकते हो, फिल्टर पेपर से भी कैसे पास हो सकता है। तो इस लाइन का मतलब आपने समझ गया होगा। नेक्स्ट जो चलते हैं, सॉल्यूशन इज वेरी स्टेबल, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इज सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट ऑन कीपिंग। अब देखो कि इसका सॉल्यूशन जो होता है स्टेबल होता है, ऐसा ना कि ये सेपरेट हो जाए, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल है अलग अलग हो जाता है, ऐसा तो कभी होता नहीं हमेशा। अभी ऊपर वाला लाइन के मतलब आपने समझा कि फिल्ट्रेशन पेपर से अलग अलग नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। अगला है ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। ये लाइन आपको बाद में समझ में आएगी, लास्ट में मैं समझाऊंगा, इस लाइन को अभी आप भूल जाओ, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पहला जो है सॉलिड का सॉल्यूशन है। सॉलिड में मैंने एलओआई को बारे में बोला था कि ये मेटल का मिक्सचर है। इसमें क्या होता है, जिंक को कॉपर में क्या कर दो, इसको मेल्ट कराओ, जिंक को मेल्ट कराओ और कॉपर में मिक्स कर दो, तो बनेगा क्या, ब्रास सॉल्यूशन है किसका, जिंक कॉपर का। क्या करो कि ब्रास को अगर बनाना है तो मोल्टेन जिंक लो, मतलब पिघला हुआ जिंक लो और कॉपर लो, और उसके बाद मिला करके उस मिक्सचर को कूल कर दो। जब बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रास बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सॉल्यूशन इन सॉलिड इन लिक्विड, जैसे शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन क्या करो, शुगर क्या है, शुगर सॉलिड है ना, शुगर सॉलिड है। अब इस सॉलिड को क्या करो, वाटर के साथ मिला दो, तो वाटर क्या है, लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड हो गया कि नहीं। मतलब शुगर का सॉल्यूशन आप देखते हो वो किसका पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट जो आता है आपके पास तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे आपने सोडा वाटर पिया होगा, सोडा वाटर कोको कोला जैसा आता है, ठेला पर बिकता है, बाहर में बिकता है, दुकान में बिकता है। इसमें भरा रहता है CO2 गैस और इसमें रहता है वाटर। तो CO2 गैस क्या है, गैस है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो इस तरह से आपने सीख लिया सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल। अगला है गैस इन गैस। अरे भैया गैस इन गैस हम लोग रोज़ देख रहे हैं, एयर, तो आपको समझ आ गया होगा पहले से ही। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है सस्पेंशन है। इस टॉपिक का नाम सस्पेंशन है। इसमें क्या होता है ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें क्या होगा, पहले हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सॉल्यूशन का सॉल्यूट पार्टिकल नहीं दिखता है, लेकिन सस्पेंशन का सॉल्यूट पार्टिकल आपको दिखेगा। मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन का सॉल्यूट पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन सस्पेंशन का सॉल्यूट पार्टिकल आपको दिखेगा। कैसा दिखेगा, एग्जाम्पल आप सुनो कि आप चलो लेते हो एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर। अब इन दोनों में आप बताओ कि सैंड आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो सैंड प्लस जो वाटर मिला देते हैं उसको कहते हैं सस्पेंशन। और सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल होंगे, जैसे आप ले लो सैंड, तो जाहिर सी बात है कि अगर सॉल्यूशन का जो सॉलिड पार्टिकल है वो 10 के पावर -9 मीटर का होता है, तो इससे बड़ा होगा, लगभग 10 के पावर 10 का होगा, 10 के पावर 10 मीटर का, मतलब इसमें बड़ा होता है, ठीक है। तो सस्पेंशन आपने यहाँ समझा। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रोज इन अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इट। कहता है कि अगर आप डेफिनेशन को भूल करके सोचो तो मैं दिखाता हूँ आपको इधर। जैसे आप यहाँ पे देखो सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, और कॉमा दे के यहाँ पे मड्डी वाटर लिख लेना। तो सैंड पार्टिकल जो होगा क्या घुलेगा,
नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा तो ये जो आएगा, ये जो सॉल्यूशन ये जो आपने बनाया है, मिक्स किया है सैंड को वाटर के साथ, इसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका हमें जो पार्टिकल है वो हमें दिख रहा है, इसका पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल हमें दिख रहा है, इसलिए हम इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, इसको हम सस्पेंशन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आप ले लो स्टार्च सॉल्यूशन ले लो, मड्डी वाटर, मैंने यहाँ 2 ही लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अब वो देख लेते हैं। कहता है कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, इसका ना 100 नैनोमीटर के बराबर होता है। 100 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, 100 नैनोमीटर। मैंने उधर 10 की पावर 10 बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, वो गलत है। 10 की पावर लगभग 100 नैनोमीटर के बराबर होता है, यानी 10 की पावर 2। ठीक है, और इसका जो पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल, हमें इजीली दिख जाता है। ठीक है, और अगर दिख रहा है तो आप इसको फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हो। इस लाइन का भी मतलब समझ लिए। सस्पेंशन इज स्टेबल, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। देखो, जब चीज़ घुलेगी नहीं, मानते हैं कि यहाँ पे पानी है, ये वाटर है, और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ रेड कलर से। ठीक है, और इसमें क्या है, सैंड पार्टिकल घुला देंगे। कुछ देर के बाद ये क्या होगा, सैंड पार्टिकल नीचे की ओर बैठ जाएगा, नीचे की ओर डाउनवर्ड बैठ जाएगा, क्योंकि जब ये घुलेगा नहीं तो ऑब्वियसली ये प्रिसिपिटेट कर जाएगा, इसका मतलब नीचे बैठ जाएगा। तो आपने सारा प्रॉपर्टीज़ देख लिया। और एक और है सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। आप थोड़ी देर बाद स्कैटरिंग पढ़ लोगे, इस लाइन को भी अभी आप भूल जाओ, ऐसा कॉपी पे नोट कर लेना, बाद में समझ लेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कोलॉइड। अब आपका सारा क्वेश्चन का आंसर इसमें मिलने वाला है। कोलॉइड क्या होता है? अ कोलॉइड इज ए काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। कोलॉइड समझाने का मेरा तरीका कुछ अलग है, चलिए उस तरीका को देखते हैं हम पहले। हमने 2 बीकर लिया है, हालांकि मुझे 3 लेना चाहिए था। ठीक है, ये मान लेते हैं कि सॉल्यूशन है। ठीक है, साल्ट प्लस या शुगर प्लस वाटर का, और इसमें क्या है, ए है सैंड प्लस वाटर है, इसमें मिला हुआ सैंड प्लस वाटर मिला हुआ है। अब सैंड प्लस वाटर मिला हुआ है, सैंड प्लस इसमें क्या मिला हुआ, वाटर मिला हुआ है। आप इसके बीच वाले को देखो, इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट है वो ये है, ये बीच वाला है। ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ? साल्ट, शुगर प्लस वाटर या सैंड प्लस वाटर? ये कौन सा हुआ? सैंड प्लस वाटर। ये जो हुआ, ये सॉल्यूशन जो है, आप ऐसे सोचो कि जब ये सॉप सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे आप नहाते हो तो नहाने के बाद जो सॉप का सॉल्यूशन बनता है, वाइट वाइट देखने को मिलेगा आपको। पानी के ऊपर वाइट वाइट जो दिखता है वो वही सॉप का पार्टिकल दिखता है, और उसी सॉल्यूशन को हम कोलॉइड बोलेंगे। वो सॉल्यूशन नहीं होगा, कोलॉइड होगा। तो तीनों में मेजर डिफरेंस क्या हुआ? सॉल्यूशन जो हुआ बहुत छोटा हुआ, नेग्लिजिबल, लेकिन सस्पेंशन ये वाला कुछ कुछ दिखता है। चलिए सस्पेंशन को हम दूसरे कलर से बनाते हैं, रेड कलर से बनाते हैं अपना। ये इसमें बालू है, ठीक है, बालू प्लस वाटर है, ठीक है, और ये जो है सॉप सॉल्यूशन, SOAP सॉप सॉल्यूशन है। अब ये सॉप सॉल्यूशन है तो हल्का हल्का दिखेगा। हम ये बताना चाहते हैं कि सॉल्यूशन दिखता नहीं है, सॉल्यूशन दिखता नहीं है, आपको सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। सस्पेंशन आपको खुली आँख से दिखेगा, लेकिन इन दोनों के जो बीच में आएगा हल्का दिखेगा और
सस्पेंशन से कम होगा और सॉल्यूशन से बड़ा होगा सॉलिड पार्टिकल। इन दोनों के बीच में जो आता है उसी को हम बोलते हैं कोलाइड। एग्जाम्पल में आप ले लो सॉप सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में आपने क्या लिया, सॉप सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन पढ़ देते हैं। कोलाइड इज ए काइंड ऑफ सॉलिड solution in which size of solid particle is intermediate between those in true solution, those in suspension। मतलब वही निकला जो आपको हमने अभी समझा रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की क्या प्रॉपर्टीज है, तो चलिए, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। पहला चीज़, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप जान चुके हैं। इसका साइज़ जो होता है स्मॉल होता है, लेकिन हल्का हल्का खुली आँख से आप देख सकते हैं। ठीक है, कोलॉइड में क्या होता है कि लाइट जो पास करवाते हैं वो स्कैटर कर जाता है। कैसे करता है थोड़ा देर बाद हम लोग देखेंगे। और इसका जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेटल नहीं होता, सेटल डाउन नहीं होता। कहने का मतलब कि जैसे हमने बर्तन लिया और इसमें बालू को डाल दिया, तो बालू क्या करेगा, कुछ देर बाद नीचे गिर जाएगा और नीचे आकर के क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, मतलब सेटल डाउन हो जाएगा। तो एक कोलॉइड ऊपर में ही रहता है। आप जब बाथरूम में देखते होंगे कि सॉप का सॉल्यूशन होता है, ऊपर में वाइट दिखता है कुछ ना कुछ। अब वाइट दिखता है तो एक्चुअल में वो जो सॉलिड पार्टिकल होता है सॉप का, क्या सॉप नीचे में बैठता है, नहीं बैठता है। आप देखोगे डिटर्जेंट का सॉल्यूशन ले लो तो बात वो सेम है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की मदद से ये सेपरेट नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल टेक्निक की जरूरी होती है, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में कैसे होता है थोड़ा एक बार हम समझा देते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में जैसे आप देखते होंगे घर में मट्ठे से मक्खन निकलता है, उस मेथड को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा। अगला है ब्रोमनियन मोशन। ब्रोमनियन मोशन क्या होता है, ब्रोमनियन मोशन में जिगजैग एक तरह का मोशन है। तो कैसे होता है हम बताते हैं जिगजैग। चलिए, जैसे ये अपना सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, मैं दूसरी कलर से इसको बना रहा हूँ, कैसा कौन सा चूज कर लो, ब्लू। ठीक है, यहाँ से गया, इसके पास ये टकराया, फिर इसके पास गया, फिर टकरा गया, टकराने के बाद फिर आगे की ओर भागा। इस तरह से टकराते टकराते इधर उधर जो मूव कर रहा है, इसी को जिगजैग पाथ बन जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं ब्रोमनियन मोशन। तो चलिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। रैंडम और जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल इधर उधर टकराते हुए चलता है, उसी को हम लोग ब्रोमनियन मोशन कहते हैं या ब्रोमनियन मूवमेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, द फेनोमेनन इन विच लाइट रेज गेट डेविएटेड फ्रॉम स्ट्रेट पाथ ऑन द स्ट्राइकिंग ऑब्स्टेकल लाइक डस्ट और गैस मॉलिक्यूलर वाटर वेपर। इस लाइन को समझने के लिए कुछ पिक्चर होगा, उसके मदद से समझते हैं। चलिए, नहीं दिया हुआ। लाइट क्या होगा कि मानते हैं कि यहाँ से पास कर रहा होगा, ए बीम ऑफ लाइट पास कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ डस्ट आ जाए, डस्ट पार्टिकल आ जाए, तो लाइट को रोक देगा ना, रोक देगा। तो रोकने के बाद जहाँ से खाली मिलेगा उधर से लाइट क्रॉस कर जाएगी। मतलब सपोज कुछ इस टाइप का लाइट है और बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो क्या होगा, जहाँ जहाँ उसको ओपेक ऑब्जेक्ट मिलेगा वहाँ तो लाइट रुक जाएगी और उसके बाद लाइट निकलेगी। अब उसके बाद लाइट निकलेगी। जैसे आप देखे होंगे कि पेड़ के ऊपर से जंगलों में जब सूरज की रोशनी निकलती है तो क्या होता है कि हल्का हल्का लाइट ज़मीन पे आती है और कुछ लाइट नहीं आती है, तो मतलब लाइट इधर उधर हो जाता है, उसको कहते हैं छितराना। उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अगला है टिंडल इफेक्ट।
कहते हैं टिंडल इफेक्ट में द स्कैटरिंग ऑफ विजुअल लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जो हमें दिख रहा है कोलाइडल पार्टिकल में जो लाइट, उसी को हम लोग जो स्कैटर हो रहा है कोलाइडल पार्टिकल के मदद से, जो स्कैटर कर रहा है इधर उधर लाइट जो जा रहा है, उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं पिक्चर की मदद से। देखिए इसमें क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। सपोज़ मानते हैं कि ये सॉफ्ट सॉल्यूशन होगा और ये ट्रू सॉल्यूशन है। कहने का मतलब प्योर वाटर कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। कहने का मतलब इसका कोलाइडल, इसका जो सॉलिड पार्टिकल है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो लाइट को रोक नहीं पाएगा, यहाँ से स्ट्रेट पास होगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल है वो थोड़ा तो बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो लाइट को क्या करेगा, रोक देगा, और इस वजह से लाइट इधर उधर छितरा जाएगी। कहने का मतलब जहाँ से लाइट पास होना चाहिए था वहाँ का अगर लाइट अगर रुक जाएगा तो वहाँ तो नहीं पास होगा, तो हमें लगेगा कि लाइट कहीं से आ रही है, कहीं से नहीं आ रही है, और हमें लाइट दिखेगा, और इसमें लाइट हमें नहीं दिखेगा, इसमें डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगा, और इसमें लाइट दिखता है। इसी फिनोमेनन को हम लोग पढ़ते हैं और टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगला है कुछ डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम का एग्जांपल। जैसे आपको एग्जाम में पूछ सकता है सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड को बोलते हैं सॉलिड सॉल, इसमें आ जाएगा एलॉय जेम्स, कलर्ड जेम्स, ठीक है। अगला है सॉलिड लिक्विड का, इसमें आ जाए, इसको बोलते हैं सॉल, सॉलिड लिक्विड को कहते हैं सोल, इसमें आ जाएगा पेंट, इंक्स, वाइट एक्स। सॉलिड और गैस में, सॉलिड और गैस को बोलते हैं एरोसोल, एरोसोल में आ जाएगा स्मोक, डस्ट। स्मोक का ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, आप पियर्सन में देख सकते हैं। लिक्विड और सॉलिड का, लिक्विड और सॉलिड का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम जेल बोलते हैं, जैसे कर्ड, चीज़, जेल ये एग्जाम्पल में आएगी। अगर लिक्विड लिक्विड को बोलते हैं इमल्सन, इमल्सन में आ जाएगा मिल्क, वाटर, ऑयल इन वाटर। लिक्विड गैस में जो आएगा एरोसोल, इसमें आ जाएगा मिस्ट, फॉग, क्लाउड्स, ठीक है। नेक्स्ट है गैस और सॉलिड का, गैस और सॉलिड में जो आएगा सॉलिड फॉर्म, केक और ब्रेड आएगा। गैस और लिक्विड में आ जाएगा फॉर्म, सॉरी गैस और लिक्विड को मिक्सचर को फॉर्म बोलते हैं, इसमें आ जाएगा सॉप, लेदर और एरिएटेड वाटर, ठीक है। अब यहाँ के बाद एक वीडियो और आएगी, उसमें आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज का टॉपिक यहीं तक फिनिश करते हैं। थैंक यू। क्या बोल